हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम गणेश सर। हिंदी विषय D1 पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है वो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव और पूछता है। इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को हम बता रहे हैं। चैप्टर आपका पहला चैप्टर है लेखक या निबंधकार कोई भी होता है वो उस पर शीर्षक का नाम रखा जाता है। तो ये बातचीत जो है ये आपका शीर्षक का नाम हो गया। बातचीत क्या हो गया? शीर्षक, जिसको हम पाठ का नाम कहते हैं। बातचीत है पहला, यानी कि शीर्षक का नाम। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, और उसका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इसका ट्रिक और निवास स्थल था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो यूपी में पड़ता है, लखनऊ जिसकी राजधानी है। माता का नाम था पार्वती देवी, पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। देखिए इसका ट्रिक याद कैसे कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव इसका बॉस से बातचीत, यानी शीर्षक बातचीत। इसका लेखक बॉस से होगा बालकृष्ण भट्ट, पिता का नाम बॉस से होगा बेनी प्रसाद भट्ट, यानी बॉस से बेनी, बॉस से बालकृष्ण, बॉस से बातचीत। यानी तीन चीज इसमें एक चीज कॉमन मिल रहा है, बालकृष्ण भट्ट। इसका ट्रिक रखना है, याद रखना है। बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है, इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है देखिए। जैसे बातचीत शीर्षक के रचनाकार या लेखक कौन है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा बालकृष्ण भट्ट, या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित शीर्षक का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? बातचीत हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी का। क्या कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी का। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थल कहाँ है? इलाहाबाद। कभी ऑप्शन को देता है, राजपुर देता है, यूपी और उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट के माता क्या नाम थी? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या करते थे? एक व्यापारी थे या किसान थे? तो ऑप्शन आपको व्यापारी मानना है। अब देखिए इसी से जुड़े हुए इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा 12th में कितना बार पूछा गया, वही ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच रखे हैं। इस पर ध्यान दीजिए। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? देखिए यहीं पर हम लिख दिए हैं बालकृष्ण भट्ट, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे ये भारतेंदु युग के रचनाकार थे। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देगा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित शीर्षक का नाम क्या है? तो रचित शीर्षक नाम है बातचीत। अब दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? बालकृष्ण भट्ट जो किस युग के कवि थे? तो ये भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के। अब तीसरा क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजन उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, 100 अजान एक सुजन के लेखक उपन्यास जो है किसने लिखे थे? तो जो बालकृष्ण भट्ट लिखे थे। या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? इसको भी अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए। 100 अजान एक सुजन ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक मार लेंगे। इसका आंसर वैसे यहाँ हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। आप देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यहाँ लिख दिए हैं 23 जून 1844 ईस्वी को। यहाँ हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी में। आप फिर लिखेंगे बालकृष्ण भट्ट का जन्म बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, यानी बातचीत जो है ये कौन सी विद्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसमें आपको मिल जाएगा बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो इसमें आपको मिल जाएगा बातचीत कौन सी विद्या है, तो निबंध है। या पूछ देगा यह निबंध है कि क्या कहते हैं कहानी है, तो ये निबंध है। निबंध है जो बातचीत होता है, घरेलू बातचीत होता है। अब रेल का विकट खेल किसकी रचना है? ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। या इसी को ऐसे पूछ सकता है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित क्या कहते हैं रेल का विकट किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। भट्ट यहाँ होगा। अगला आता है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो किस काल के रचनाकार थे? आपको हम बताए थे बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट रचनाकार थे, आपको क्या कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल, यहाँ तक हो गया था ना।
स्व अजन स्व अजन एक सूजन उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा उचित उपन्यास का नाम क्या हो जाएगा? स्व अजन एक सूजन। या बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। बातचीत साहित्य में कौन सी विद्या है? निबंध है। एक तो आ गया रेल का विकट किसकी रचना है? ये बालकृष्ण भट्ट का है। या बालकृष्ण भट्ट का रचना कौन सी है? तो रेल का विकट खेल ऑप्शन हो जाएगा। चाहे इधर से क्वेश्चन पूछे कि इधर से पूछे, आपको आंसर देना है। अगला है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है, जो मॉडर्न युग कहते हैं, अभी के रचनाकार वो है। बोलने से मनुष्य की रूप साक्षात होता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन। इसमें 3 गो का नाम आएगा, बेन जॉनसन, एडिसन। क्या कहता है? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किया था। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आप देखिए इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं, ये शीर्षक बातचीत का मतलब क्या होता है? बातचीत जो होता है, बातचीत का मतलब यहाँ हुआ जैसे हम दो आदमी के बीच में बातचीत करते हैं, दोस्त के बीच में बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं, अपनी माँ बाप। सबसे अच्छा तरीका होता है दो आदमी के बीच में, असली बातचीत होता है दो आदमी के बीच की बातचीत, दो से अधिक आदमी की बातचीत, जैसे माता पिता का बातचीत, पति पत्नी का बातचीत, जैसे होता है ग्रामीण में दोस्तों को, जो हम दोस्त के साथ बातचीत कर सकते हैं वो माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। जो क्या करते हैं हम अपने घरेलू बातचीत करते हैं या कोई समाज का बातचीत होता है वो हम घरेलू बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो बातचीत करने का भी अनेक तरीका है, जैसे राम रवल का बातचीत निकने कहता है, पूरा रामायण उखाड़ दिया है बातचीत करने का। बातचीत करने का अनेक तरीका हो सकता है। आपका शीर्षक है बातचीत, जैसे आपसे हम बातचीत करते हैं, आप हमसे बातचीत करते हैं, हमेशा वार्तालाप करते हैं, अपने बारे में बताते रहते हैं, कुछ पूछते हैं, वही मेरा इससे आगे ऑब्जेक्टिव अब आप लोगों को नेक्स्ट दिन बताएंगे।